Welcome to All About Security. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही अनुभवी सिक्योरिटी प्रोफेशनल सीएसओ श्री अविनाश कुमार शुक्ला जी, जिनके पास 17 वर्षों से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है। वैसे तो इन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम किया है, लेकिन अगर हम बड़े प्रतिष्ठानों की बात करें तो बजाज शुगर मिल, रेडिको खैतान, एसआईएस ग्रुप, बीआईएस ग्रुप और वर्तमान में ये जॉनसन मैथ्यू में कार्यरत हैं। ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं और इन्होंने एमबीए भी किया हुआ है, एमबीए क्वालिफाइड हैं, जो सिक्योरिटी कैरियर में आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खास इंटरव्यू अपने खास मेहमान के साथ में, मिस्टर अविनाश कुमार शुक्ला सर के साथ में। तो मेरा आज के इस सेशन में जो सर के साथ पहला क्वेश्चन होगा, वह यह होगा कि सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और अपने सिक्योरिटी कैरियर की शुरुआत कैसे की, इसके बारे में बताइए सर। धन्यवाद सच्चिदानंद जी। आपके चैनल पर आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक बहुत अच्छा फोरम आपने चुना है। तो आपके प्रश्न की श्रृंखला में, इन कंटिन्यूएशन ऑफ योर क्वेश्चनिंग, मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो मैं आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी from in 2008. Before 2008, during my graduation, I have taken NCC. तो एक थोड़ा सा डिसिप्लिन और जो सिक्योरिटी का कल्चर था, तो वो थोड़ा सा मेरे अंदर तो आ ही गया था ग्रेजुएशन टाइम से। देन ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम, आई हैव ज्वाइंड SIS ग्रुप टू मेक माय करियर। 1 ईयर प्रोग्राम जो GTO का SIS करती है, मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया। उसमें जो भी इंडस्ट्रियल और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, उसको अच्छे से सीखा। देन अच्छी रेपुटेड फर्म्स में पोस्टेड रहा। तो SIS के थ्रू कई जगह पर अपने करियर को सीखने समझने के बाद में, देन आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन रोल। And first unit was my LML, it's automobile company. तो LML में भी मैंने लगभग 4 साल तक काम किया एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। आई वाज रिपोर्टेड टू द कैप्टन लेवल ऑफिसर। एट दैट टाइम ही वाज माय CSO। तो जो मैंने ज्ञान अर्जन किया था सिक्योरिटी में, ट्रेनिंग से, फिजिकल से, तो वो सब मैंने एक्सपर्टीज वहाँ पे दिखाई। तो वहाँ पे काफ़ी मुझे रिकॉग्नाइज किया गया। देन करियर को स्विच किया 2-3 जगह अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, इंडस्ट्रीज के हिसाब से। तो यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड भी, मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड में भी काम किया 4 साल के आसपास। फिर मैंने शुगर सेक्टर में भी काम किया, जैसा आपने नाम लिया है, बजाज हिंदुस्तान शुगर। फिर एक रेपुटेड इंडियन कंपनी है रेडिको खैतान, जो कि एथेनॉल और लिकर का बिजनेस करती है। लगभग इसके पहले 3 साल में पहले था। और प्रेजेंट में अभी मैं कंसाई नेरोलैक, एक जापानीज और इंडियन कोलैबोरेशन कंपनी है, जो कि पेंट का बिजनेस करती है। और अभी कानपुर पोस्टेड हूँ मैं, जैनपुर यूनिट है। तो ये मेरा करियर रहा। ऑलमोस्ट 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरे को है, तो जो कि अभी चल रहा है। यस। सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि बीइंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट, आपको कैरियर में क्या फायदा मिला? नो डाउट बहुत फायदा मिला। एनसीसी तो हमको अनुशासन और यूनाइट रहना, जो इसका इसका स्लोगन है, वो बिल्कुल सिखाती है हमको कैसे डिसिप्लिन रहना है। मैंने तो एनसीसी में रिपब्लिक डे तक कैंप तक किया। मैंने मार्च पास्ट किया है 26 जनवरी को, जो राजपथ परेड कही जाती है। मैं तो उस कंटिजेंट में 2006 वाली कंटिजेंट में था। तो मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 20 कैंप्स किए हैं एनसीसी में। IGC RDC कैंप्स किए हैं। तो उसमें एक तरीके से पूरा फौज का कल्चर और डिसिप्लिन, कैसे अपने को उठना है, कैसे हमें कोर्ट ड्यूटी करनी है, कैसे हमें क्वार्टर गार्ड ड्यूटी करनी है, और कैसे नाइट ड्यूटी करनी है, संतरी ड्यूटी करनी है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है। फिर उसके बाद जब हम लोग B सर्टिफिकेट से C सर्टिफिकेट में जाते हैं, तो उसमें टीम को, ट्रुप को कैसे लीड करना है, उसको कैसे ड्रिल के बारे में बताना है। और जो एनसीसी
में मेजर होता है, जो फौज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि कभी हम कैंपस के बारे में जान पाते हैं। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमको पहले से ही इनफ़िल्टर्ड हो जाती हैं लाइफ़ में, जो आगे सपोर्ट करती हैं बेसिकली सिक्योरिटी कल्चर के लिए, या किसी को आर्मी वगैरह में जाना है। तो वो बहुत ही बेनिफिट रहा मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से, तो बहुत सूटेबल रहा। सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा कि आपने शुगर इंडस्ट्री में काम किया, आपने एसआईएस ग्रुप में भी काम किया, फिर उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में भी काम किया है, आपने लिकर इंडस्ट्री में काम किया, आपने डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया। लेकिन सर मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो हर इंडस्ट्री में काम करने में सबसे बड़ा अंतर क्या है सर? अलग-अलग इंडस्ट्री में आप काम हुँ। करते हैं, तो अलग-अलग इंडस्ट्री में अंतर क्या होता है सर? मैं जानना चाहता हूँ, मेरे चैनल को देखने वाले दर्शक भी इसको ज़रूर जानना चाहेंगे सर। देखिए, अंतर बेसिकली अ अ, उसको समझना थोड़ा-सा ये है कि बहुत ही सूक्ष्म नज़रिए से देखना पड़ेगा। कि सिक्योरिटी तो एक बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट है हर इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो किसानों के बीच में जैसे शुगर मिल है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है विजिलेंस पे, कि हम लोग कैसे न्यूज़ को फ़िल्टर्ड करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं मैनेजमेंट को, कि जिससे कि कोई हार्मफुल एक्टिविटी जो है वो इंडस्ट्रीज़ को ना अप्रोच कर सके। और यही एक अंतर होता है कि अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में हम लोग जब काम करते हैं, उसका एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या चैलेंजेज़ हैं, ये वहाँ पे रह के फ़ील करना पड़ेगा, करते भी हैं और करना पड़ेगा। वो ये है कि यही एक डिफ़रेंस है कि जब वहाँ पे काम करते हैं, तभी उसको फ़ील कर पाते हैं। सर अगला क्वेश्चन है कि आपके करियर का अगर मैं पूछूं कि सबसे चुनौतीपूर्ण समय अनुभव कौन-सा रहा सर? हाँ, ये तो सिक्योरिटी में तो ऑल टाइम हम लोग वी आर इन चैलेंजिंग फेज़ हमेशा रहते हैं। ये कभी कह नहीं सकते कि आज हम शांत बैठे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, बाहर कुछ कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो ऑलवेज़ वी आर इन चैलेंजिंग फेज़। हाँ, ये है कि कुछ मेजर होते हैं जैसे कि पब्लिक राइट्स हो गए, या लेबर मूवमेंट हो गया कुछ। तो ये 2-3 मेजर चैलेंज रहे हैं। जैसे कि फायर इंसिडेंट हो गया, तो उसको कैसे हैंडल करना है। मेरी 2-3 चीज़ में सबसे बड़ा जो चैलेंज हुआ था वो एम्प्लॉइज़ का ही मूवमेंट हो गया था, स्ट्राइक हो गई थी। तो उसमें उन्होंने गैदरिंग कर दी, और उसके बाद में जब मैनेजमेंट थोड़ा-सा रिजिड हो जाता है या डीलिंग में कहीं कुछ लैप्स हो जाता है, तो इमीडिएट वो एजिटेट हो जाते हैं। और क्राउड को मॉब में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो सिचुएशन ऐसी ना बने, उसके पहले थोड़ा-सा अपने को अलर्ट रखना है, रहना भी है। और अगर सिचुएशन हो भी जाती है, तो भी अपने को सिक्योरिटी इंडस्ट्री वाले, जिसने सिक्योरिटी का प्रोफ़ेशन चुन लिया है, उसको पीछे भागना नहीं है। उसको सामने डटे ही रहना है, फिर वो कैसी भी सिचुएशन फ़ेस करनी पड़े, वो अपना मैनेजमेंट को और प्रॉपर्टी को सेव करना है। और ये डिपेंड करेगा आपके प्रेज़ेंस ऑफ माइंड पे कि कितना शार्पली आप काम कर रहे हैं, कैसे आप डील कर रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा ये है। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, मैं आप अगर आपने पूछा कि क्या-क्या चैलेंज, तो चैलेंज में थेफ्ट भी रहे हैं, और क्राउड कंट्रोल भी रहा है, क्राउड मैनेजमेंट भी रहा है, और स्टूडेंट का भी एक बार बवाल हो गया था, यूनिवर्सिटी में था। तो मतलब बहुत सारे चैलेंजेस, नंबर ऑफ चैलेंजेस आई कैन टेल। लाइक अब एक चैलेंज तो मेजर आ गया कि सिक्योरिटी गार्ड ही हो सकता है आपका प्रॉब्लम कर जाए, आपकी डिसिप्लिन प्रोसीजर से पसंद ना आए, उसको कुछ दिक्कत हो जाए, तो वो भी एक चैलेंज हो जाता है कई बार। तो वो सबको मैनेज करना यही एक है सिक्योरिटी इंडस्ट्री में। यस। सर थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी में आने वाले लड़कों के लिए, करियर बनाने वालों के लिए आपका क्या संदेश? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन सच्चिदानंद जी। ये तो सिक्योरिटी में जब कोई आदमी करियर चुनता है, अगर इनिशियल लेवल पे, गार्ड लेवल पे या सुपरवाइजर लेवल पे, तो वो सोच नहीं पाता है कि वो किस लिए आया है। वो ये सोचता है कि ठीक है, साल 2 साल टाइम पास करेंगे, अच्छा कुछ अपना बिज़नेस कर लेंगे, दुकान खोल लेंगे आगे। ये 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 थोड़ा-सा एक सिक्योरिटी इंडस्ट्री में है। अगर यहाँ हम लोग देखेंगे तो हमारे कई भाई बाहर नौकरी करने जाते हैं, नोएडा है, साउथ जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, या मतलब जहाँ भी उनको ठीक लगता है, अपना पैसा कमाया, निकल आए, फिर अपना कुछ
तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी सेक्टर है, आज इंजीनियरिंग सेक्टर में लोग जाते हैं, इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, कैंपस सिलेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं होता है। आज अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड अपने को देखे उस कंडीशन में तो लगभग अच्छी जो फर्म्स हैं, वहाँ पर लगभग लोग उनको उतने पैकेज से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है और आपने मेहनत से काम किया, सीखा कि क्या एंट्रीज़ हैं, क्या मटेरियल आ रहा है, क्या कैसे इनवॉइसिंग करनी है, कैसे इनवार्ड लेना है, कैसे उसको डिस्पैचेस पे ध्यान देना है, देन क्या इंटरनल एक्टिविटीज पे नजर रखनी है। इतना सारा मैकेनिज्म अगर आप सही से समझेंगे और अपने आप को डेवलप करते जाएंगे तो आप साल दर साल एक अच्छी पोजीशन को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर आपने एमबीए भी कर रखा है, एमबीए क्वालिफाइड हैं। तो एमबीए यस। क्वालिफाइड आप हैं सर, एमबीए का आपका करियर में कितना रोल रहा है, कितना इम्पोर्टेंस रहा है सर? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस मिलती है इससे कई तरीके के रिपोर्टिंग सिस्टम में मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कैसे करना है, हमारे क्या एटिकेट्स रहेंगे, क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट रहेगा, हम कैसे कैसे अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको मैकेनाइज कर सकते हैं। तो एक लीडरशिप, एक मैनेजरियल स्किल जो डेवलप होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है एमबीए। यस, कोई भी एजुकेशन है, अगर किसी भी फेज में कई लोग एलएलबी कर लेते हैं, कई लोग और भी अच्छी-अच्छी एजुकेशन करते हैं, तो वो सब कुछ विल बी बेनिफिशियल टू टू आवर करियर ग्रोथ आल्सो। यस। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई यंग प्रोफेशनल है, तो वो सिक्योरिटी में जो करियर की शुरुआत करता है, तो सर उसको किस लेवल से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे कर सकता है सर? आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं इंडस्ट्रीज में, सीपीपी है और एसआईएस ग्रुप जैसे ऐसे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसे इनिशियल कोर्सेज कराते हैं जिसमें वो बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि अपने करियर को बिल्डअप किया जा सकता है। तो इनिशियली आप सिक्योरिटी को एक स्मॉल थिंग समझ के मत ज्वाइन करिए। आप उसमें आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए। अगर कोई आना चाहता है, आप उसको डिटेल में समझिए। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस लेवल तक हम मटेरियल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम बिजनेस कंटिन्यूटी में हम कितना हेल्प कर सकते हैं मैनेजमेंट को। अगर इस नजरिए से आप आएंगे, देन मतलब यू विल बी परफेक्ट सिक्योरिटी पर्सन इन फ्यूचर। श्योर, बेसिकली आपने बिल्कुल सही बात बोली सर। और लास्ट आपका कीमती समय है सर, मुझे लग रहा है आप कहीं व्यस्त भी हैं। लास्ट रैपिड राउंड होगा सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप एनसीसी या एमबीए को चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? बोथ आर करेक्ट, बट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जाना है तो एनसीसी विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा है सर, अगर आप फील्ड जॉब या ऑफिस जॉब को अगर आपको प्रिफर करना हो तो आप क्या करेंगे? सॉरी, फील्ड रिपीट जॉब करें। या ऑफिस जॉब में प्रिफर करना हो तो आप किस जॉब को प्रिफर करेंगे सर? ऑब्वियसली फील्ड जॉब। तीसरा है सर, लीडरशिप या डिसिप्लिन? बोथ आर रिक्वायर्ड। ओके। टेक्नोलॉजी या मैन पावर, इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो? बोथ आर नेसेसरी थिंग्स इन द सिक्योरिटी इंडस्ट्री। लेकिन इस इंडस्ट्री में सर बीइंग टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा देन मतलब विल बी ऑप्टिमाइज द थिंग्स। यस। सर सिक्योरिटी ऑफिसर या पुलिस कैरियर, अगर इन दो कैरियर को चुनना हो आपको फिर से वापस जाके फ्लैशबैक में, तो आप सिक्योरिटी कैरियर को चुनेंगे या पुलिस कैरियर को चुनेंगे? सिक्योरिटी का इंडस्ट्री का मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं तो सिक्योरिटी प्रेफर करूंगा। धन्यवाद सर, आपने अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और दोस्तों, अगर आज आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं शुक्ला सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि कानपुर से बैठ के हमारे दर्शकों के साथ में आए और इतना कीमती समय दिया, क्योंकि मुझे पता है